दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो की सीरीज लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवरेज एनालिसिस के बारे में और फाइनेंस में लीवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये क्या फिगर है? एक छोटा पत्थर, उसको हिलाने बड़े पत्थर को हिलाने के लिए एक छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और देयर इज अ स्टिक, एक स्टिक है, एक डंडा है। ये इसे क्या कहेंगे? लीवर। यानी कि लीवर क्या करता है? लीवर छोटी चीज से बड़ी चीज को हिलाने में मदद करता है। यूज किया जाता है, लीवर का इस्तेमाल किस लिए होता है? ताकि हम छोटी चीज से बड़ी चीज को मूव कर सकें। तो यही है लीवर का असली कंसेप्ट। कम लागत में ज्यादा मुनाफा। कंपनीज लीवरेज का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इन्वेस्टर्स भी लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। वो कैसे करते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो लीवरेज क्या है? लीवरेज इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर जिसके ऊपर कुछ चेंज किया जाए तो इस कारण से डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। वो फिगर दोबारा देखते हैं। छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर। अब ये छोटा पत्थर क्या है? ये इंडिपेंडेंट। छोटा पत्थर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बड़ा पत्थर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि छोटे पत्थर की सहायता से और लीवर की सहायता से हम बड़े पत्थर को मूव कर सकते हैं। तो कंसेप्ट, ये लिवरेज का ये कंसेप्ट, ये इन्वेस्टर भी इस्तेमाल करते हैं, ये कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं। इन्वेस्टर्स लिवरेज का कंसेप्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिवरेज करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को यूज करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि वो अलग-अलग साधनों में, अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में उस लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में या मार्जिन अकाउंट्स में। आप में से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, वो देखते हैं कि वो ब्रोकर के अकाउंट में तो 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, लेकिन ब्रोकर उनको मार्जिन दे रहा है 4 लाख का। ये क्या है? ये है, वो अपनी 1 लाख को लिवरेज करके 4 लाख का इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। उनका इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से बढ़ के 4 लाख हो जाता है। 4 लाख के ऊपर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसको लिवरेज बोला जाएगा और इन्वेस्टर्स ऐसे ही लिवरेज का इस्तेमाल करेंगे। कंपनीज भी लिवरेज का इस्तेमाल करती हैं अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं कैपिटल का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि उनको कैपिटल मिले, ताकि उनको पूंजी मिले और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कंपनीज शेयर्स के साथ-साथ अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी माँगती हैं। अब जैसे कोई कंपनी बैंक के पास जाती है, वो कहते हैं हमें जी अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक बोलेगा 1 लाख रुपए तो मैं पूरा का पूरा अगर दे दूँ, पूरा का पूरा 1 लाख अगर बैंक दे दे, तो तो इन्वेस्टर क्या है उसमें डाल रहा है पैसे। तो इन्वेस्टर भी अपनी जेब से कुछ पैसे डाले, तभी बैंक उसको और लोन देगा। तो बैंक इन्वेस्टर को कहता है आप ऐसे करो, आप 1 रुपया डालो तो हम 4 रुपए देंगे। आप 20,000 डालो तो हम 80,000 देंगे। टोटल मिलके 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। लेकिन
आपको अपनी जेब से पहले पैसे डालने पड़ेंगे। हम पूरा का पूरा रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा रिस्क आपका भी है, तो आप मेहनत से काम करेंगे। आप मेहनत से काम करेंगे तो हमारा लोन चुका पाएँगे। तो इसलिए आप अपना पैसा डालिए, हम उसके ऊपर 4 गुना का लोन देंगे। तो इन्वेस्टर मान जाता है। अब इन्वेस्टर क्या कर रहा है? अपनी पॉकेट के पैसे को, अपनी जेब में से निकाले पैसे को लिवरेज कर रहा है। अपनी जेब में से उसने कितने पैसे निकाले? 20,000, और 20,000 को उसने लिवरेज किया ताकि उसकी कैपिटल हो जाए 1,00,000। बैंक उसको 4 गुना लोन देगा, 80,000 बैंक ने लोन दे दिया और टोटल कैपिटल होगी 1,00,000। तो लिवरेज का इस्तेमाल इन्वेस्टर और कंपनी दोनों करते हैं। लिवरेज 3 प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है कंबाइंड लिवरेज। हम इनको बारी-बारी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज को। ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं किसी कंपनी की एबिलिटी अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इस्तेमाल करके उससे अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इस्तेमाल करके अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने को ऑपरेटिंग लिवरेज बोला जाता है। आप सबको पता है कि 2 तरह की लागत होगी हर चीज़ में। किसी भी चीज़ को बनाने में 2 तरह की लागत होती है, 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे किसी इन्वेस्टर ने, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके लिए उन्होंने एक फैक्ट्री ले ली किराए पे। अब उनको हर महीने फैक्ट्री का रेंट देना है, किराया चुकाना है। अगर वो उस फैक्ट्री में कुछ काम करते हैं तो भी उनको रेंट देना है, अगर कोई काम नहीं करते तो भी उनको रेंट देना है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये आउटपुट के साथ, क्वांटिटी के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके साथ चेंज नहीं होती। जैसे कि रेंट, फैक्ट्री का रेंट, जैसे कि सैलरी परमानेंट स्टाफ की। अगर कंपनी ने कुछ स्टाफ रख लिया और काम कुछ किया नहीं, तो भी उस स्टाफ को सैलरी तो देनी पड़ेगी। सैलरी देनी पड़ती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी तरह की कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। क्वांटिटी के साथ ये अलग-अलग चेंज होगी। जैसे जैसे फैक्ट्री तो ले ली किराए पे, किराया देना है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन उस फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बना लिए, प्रोड्यूस कर लिए। तो 100 यूनिट्स की कॉस्ट जो होगी, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होगी, उसमें 100 यूनिट की लेबर लगेगी, 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगेगा। इस तरह से अलग-अलग कॉस्ट देनी पड़ेगी कंपनी को। अब सपोज़ 100 यूनिट्स बनाने के बजाय कंपनी बनाती है 200 यूनिट्स, तो उनका लागत बढ़ गई क्योंकि रॉ मटेरियल अब 200 यूनिट्स का खरीदना पड़ेगा। लेबर अब 200 यूनिट्स को के लिए देनी पड़ेगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है विद द चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के साथ-साथ चेंज होती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी के साथ-साथ चेंज नहीं होती। अब इसमें लिवरेज कहाँ पे आ गया? लिवरेज का मतलब है कि अगर आपकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, किसी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उस फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना प्रॉफ़िट कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री थी हमारे पास, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं हर महीने 10,000 रुपए और उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट्स की। तो हमें प्रॉफ़िट हो रहा है 1,00,000 रुपया। लेकिन अगर हम 100 यूनिट्स के बजाय 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें और 200 यूनिट्स सेल करें, तो हमारा प्रॉफ़िट और बढ़ जाएगा। इसमें फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा प्रॉफ़िट बढ़ रहा है क्योंकि हम फैक्ट्री के रेंट जो कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसको उसको इस्तेमाल करके
अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। सो ये वाली जो लिवरेज है, इसका मतलब है कि हम अपनी सेल्स के और प्रॉफिट को चेंज कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड करके। और इस ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट हम करते हैं एक फॉर्मूला के साथ, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL। तो अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी कॉस्ट स्ट्रक्चर में, तो हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज़्यादा होगी। कैसे? ये हम देखते हैं आगे चल के। अब देखिए, एक होता है लिवरेज का सीक्वेंस। लिवरेज हम कैलकुलेट करने के लिए उस सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, उसमें से अपनी लागत, अपनी कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है, उसमें से अगर हम अपनी कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करें, यानी कि दोनों कॉस्ट माइनस होगी ना, वेरिएबल भी होगी, फिक्स्ड भी होगी, तो उसके बाद हमें मिलेगा EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और DOL का फॉर्मूला भी यही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, हमें मिलेगा DOL। तो ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो हमने देखा था ना, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मिल गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और EBIT है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये पैसा हमें तब मिला है, लेकिन इस पैसे के ऊपर ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? जब हम इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे। अगर कोई बैंक से लोन लिया होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो कंपनी जो इंटरेस्ट बैंक को चुका देगी और हम जो टैक्सेस सरकार को दे देंगे, तो ये इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को माइनस करने के बाद ही हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो रेवेन्यू होगा, वो क्या है? वो है EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये जो लिवरेज है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज है, ये क्या हमें बताता है? ये हमें बताता है कि हम अपनी सेल्स और प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स और प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम ऑपरेटिंग लिवरेज को चेंज करके अपने प्रॉफिट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर में, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें दोनों तरह की कॉस्ट शामिल है, फिक्स्ड कॉस्ट भी और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी। जैसे हमने कोई सामान बनाया और सामान की टोटल बनाने का खर्चा आया 100 रुपये, लेकिन उस 100 रुपये में एक कंपोनेंट होगा फिक्स्ड कॉस्ट का और एक कंपोनेंट होगा वेरिएबल कॉस्ट का। इन दोनों को मिला के कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो अगर हमारे टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि DOL भी ज़्यादा होगी। तो क्या इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग लिवरेज की? ये हमें एक आइडिया देती है, ये हमें बताती है कि सेल्स में चेंज होने से ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंज होगी, सेल्स में चेंज करने से ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंज होगी कंपनी की। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर हाई होगी तो क्या होगा, तो क्या मतलब है, और अगर ऑपरेटिंग लिवरेज लो होगी तो क्या मतलब है? हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है कि सेल्स ज़्यादा हमें चाहिए, हमें ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये हमने देखा था अपने सीवीपी एनालिसिस में, ब्रेक इवन एनालिसिस में, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट है पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और दूसरी तरफ अगर ऑपरेटिंग लेवरेज लो होगी, अगर कम होगी, तो कंपनी को कुशन मिलता है, कंपनी को एक कुशन मिलता है कि उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगी। और वेरिएशन अगर सेल्स में हो भी जाए, सेल्स अगर ऊपर या नीचे हो भी जाए ना, तो भी कंपनी के ऊपर इतना मार्जिन मिल जाएगा, इतना कंपनी को मार्जिन है कि वो अपना काम चला सकें। तो हायर ऑपरेटिंग लिवरेज क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेंगी तभी ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा हमें। और लो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी मार्जिन है, कुशन है, अगर सेल्स ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा, तो भी कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी। तो ये तो था ऑपरेटिंग लिवरेज, ये तो था कंसेप्ट ऑपरेटिंग लिवरेज का। ऑपरेटिंग लिवरेज को DOL के साथ मेजर किया जाता है। अब हम न्यूमेरिकल एक करते हैं जिससे आपको ये बेटर समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया गया कि सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, 20 रुपये पर यूनिट है सेलिंग प्राइस। उसमें कुछ लागत भी आई होगी बनाने की, उसमें वेरिएबल कॉस्ट जो बनाने में लगा है वो है 12 रुपये एक यूनिट बनाने में, और कंपनी ने एक्चुअल सेल्स की है 200 यूनिट्स की, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी है 300 यूनिट्स की। अब ये समझिए, कैपेसिटी 300 यूनिट्स की है, वो 300 यूनिट्स तक बना सकती है, बना के सेल कर सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 200 यूनिट्स बनाए। अब किराया तो वो पूरा दे रहे हैं ना फैक्ट्री का, चाहे उसमें 100 यूनिट्स बनाए, चाहे 200 यूनिट्स बनाए, चाहे 300 यूनिट्स बनाए, वो 300 भी बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इस फैक्ट्री की, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 200 यूनिट्स बनाए हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन है जब फिक्स्ड कॉस्ट होगी 1000 रुपये, और दूसरी सिचुएशन है जब फिक्स्ड कॉस्ट होगी 800 रुपये। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो पहले सेल्स देखते हैं, सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया? 20 रुपये, 20 रुपये का सेल किया था ना 200 यूनिट्स, तो 4000 रुपये हमें मिल गए। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हुआ? 4000 माइनस 2400, 2400, ये हमारा कंट्रीब्यूशन था जो 1600 रुपये हो गया। EBIT हो गया 1600 रुपये माइनस 1000 रुपये जो 600 रुपये है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 600, 1600 डिवाइडेड बाय 600 विच इज 2.67। ऐसे ही जब फिक्स्ड कॉस्ट हमारी होगी 800 तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा आएगा 2 रुपये। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 रुपये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो था ऑपरेटिंग लिवरेज, ये तो था ऑपरेटिंग लिवरेज। अब शुरू में हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह का लिवरेज होता है। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड प्रकार के लिवरेज के ऊपर, विच इज फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी, कैपिटल, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कैसे आ सकती है? कैपिटल आ सकती है या तो हम अपनी जेब से पैसे डाल दें, ओनर्स अपनी जेब से पैसे डाल दें, शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं, या सारे शेयर होल्डर्स मिलके पैसा डाल दें, तो भी कैपिटल आ सकती है। दूसरा तरीका है कैपिटल को इकट्ठा करने का, वो है बैंक से जाके लोन लेना, तो उसको बोलते हैं डेट। अपना पैसा डालने को बोलते हैं इक्विटी।
तो टोटल कैपिटल कैसे होगा? डेट प्लस इक्विटी। अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 करोड़ चाहिए, 1 सीआर, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसमें से 1 करोड़ में से कुछ पैसा डेट से आएगा, कुछ पैसा इक्विटी से आएगा। हो सकता है कंपनी पूरी की पूरी इक्विटी कंपनी हो, जिन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं बल्कि अपनी जेब से डाल दिया सारा पैसा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने 50-50 डाल दिया, 50% डेब्ट से आ गया, 50% इक्विटी से आ गया। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज एक रेशियो होती है। ये इंडिकेट करती है कि कंपनी ने कितना डेट लिया है, कितना लोन लिया है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। एसेट्स चाहिए होते हैं ना, किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, पूंजी चाहिए होगी, लेकिन पूंजी आने के बाद वो क्या करेंगे? वो उन पूंजी से मशीनरी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। ये सब क्या है? ये है एसेट। तो एसेट को हम खरीदने के लिए हम कितना डेट लेते हैं और कितनी इक्विटी डालते हैं, ये है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताती है कि कंपनी के पास कितना डेट लिया हुआ है और कितनी इक्विटी है। अगर रेशियो हाई रेशियो मीन्स कंपनी इज हाईली लिवरेज्ड। अगर फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, अगर फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि किसी कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। वो बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक वाले कहते हैं कि आप ऐसा करो, 1 रुपया आप डालो तो 4 रुपये हम देंगे। आप अपना पैसे भी डालो, हम हमारा पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो कंपनी डालती है 20,000, तो बैंक उनको लोन देता है 80,000 का। टोटल हो गया 1 लाख। कंपनी बिजनेस शुरू कर सकती है। अगर बैंक कहता है कि ऐसे करो, आप 50% आप डालो, 50% हम डालते हैं, यानी कि 50-50 हो गया। तो डेट भी 50% है, इक्विटी भी 50% है। तो चेंज हो रहा है ना, डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो रहा है। तो यही है, इसी रेशियो को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। लो रेशियो इंडिकेट्स द ऑपोजिट। हाई रेशियो का मतलब है कि ज़्यादा पैसा हमने लोन लिया हुआ है, हमारा अपना पैसा कम लगा है, लोन हमें ज़्यादा मिला है। लो रेशियो का मतलब है हमारा अपना पैसा ज़्यादा लगा है लेकिन लोन हमने कम लिया है। 80% हमने खुद डाल दिए, 20% लोन लिया, या 60% अपनी जेब से डाल दिया और 40% लोन लिया। तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर फर्म हाईली लिवरेज्ड फर्म है, हम सुनते हैं ना, लिवरेज, उसकी लिवरेज्ड फर्म है वो, उसकी लिवरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसने लोन बहुत उठाया हुआ है, उसने कर्जा बहुत उठाया हुआ है। तो कर्जा अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है, और फाइनेंशियल लिवरेज की रेशियो ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज की तरह ही फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री जो है, जो वैल्यू जो है, वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हमने सीक्वेंस देखी थी ना, सबसे पहले रेवेन्यू आया था, हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे पास रेवेन्यू आया उसमें से खर्चे माइनस करेंगे ना, वही तभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेल्स रेवेन्यू, उसमें से खर्चा माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, अब दोनों कॉस्ट माइनस होगी ना, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, तो हमें मिलेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्स चुकाने से पहले का जो हमारे पास अर्निंग्स हुई हैं उनको बोला जाता है ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से हमने अगर इंटरेस्ट चुका दिया तो हमें मिलेगा पीबीटी, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स चुकाने के पहले का जो प्रॉफिट है उसे बोलते हैं पीबीटी। अब हम ईबीआईटी और पीबीटी का यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल लिवरेज।
तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे पीबीटी से तो हमें मिलेगा फाइनेंशियल लीवरेज। पहला लीवरेज ऑपरेटिंग था, वो कैसे मिला था? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया था ईबीआईटी से तो हमें ऑपरेटिंग लीवरेज मिला था। अब ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे पीबीटी से तो हमें मिलेगा फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए ये फॉर्मूला दिया गया सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी हमें मिलेगा फाइनेंशियल लीवरेज। ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और पीबीटी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय कंप्यूटिंग द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जिसको बोला जाता है डीएफएल। पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज था डीओएल, इसे बोलेंगे डीएफएल। अगर ये हाई होगा, हमारे हमारी टोटल लीवरेज में ये हाई होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे फिक्स्ड चार्ज बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो हम फिक्स्ड चार्ज बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिन पे इंटरेस्ट दिया जाता है और इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड, तो जो लोन हमने लिया है उनको बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डेट हमने जो लिया है, लोन लिया है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा प्रपोर्शन है, उसका प्रपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोन है और कम अपना पैसा इक्विटी है। यानी कि अगर टोटल 100 रुपीज़ है तो उसमें से 60% लोन लिया होगा और 40% अपनी जेब से डाला होगा। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल लिवरेज जब ज़्यादा होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, फाइनेंशियल लिवरेज ये शो करता है कि ईबीआईटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ईबीआईटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम अपना लोन कंपोनेंट बढ़ाएँगे या हम अपना इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाएँगे। So it plays a vital role in financing firm decision of the firm with the objective of maximizing the owner's wealth, ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसलिए हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तब्दीली करते रहेंगे। कैसी तब्दीली करेंगे वो अभी देखते हैं। अ हाई फाइनेंशियल लिवरेज इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई फाइनेंशियल कॉस्ट। ये तो आप समझ गए कि अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने लोन ज़्यादा उठाए हुए हैं। तो अगर लोन ज़्यादा उठाए हुए हैं, इसका मतलब हमारी जेब से तो पैसा गया नहीं है। हमने अपने बिज़नेस में बाहर के लोगों को पैसा लगाया हुआ है। तो वो तो रिस्की सिचुएशन है ना। बाहर के लोगों का पैसा लगाना रिस्क है, वो तो कभी भी आके पैसा माँग सकते हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमें कह दिया कि हमें पैसा वापस करो तो हमें देना पड़ेगा। तो इसमें हमारे बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। लोन से रिस्क होता है। तो ये तो थे ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। अब इन दोनों लिवरेज को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज था डीओएल, फाइनेंशियल लिवरेज है डीएफएल, लेकिन दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलेगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डीसीएल। बोथ द लिवरेज आर कंसर्न्ड विद फिक्स्ड चार्जेस। दोनों लिवरेज का फिक्स्ड चार्जेस जो खर्चे हम दे रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें फर्म के ऊपर टोटल रिस्क कितना है वो पता लगेगा। द फर्म्स एबिलिटी कि वो अपने खर्चों को कैसे कवर करेंगे, इसे बोला जाता है कंबाइंड लिवरेज। तो ये फिर देखते हैं हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वही सेल्स रेवेन्यू सबसे पहले था, उसमें से माइनस किया था वेरिएबल कॉस्ट तो मिला था कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया था तो मिला ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करने पे पीबीटी मिला। पीबीटी में से अब इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस हो चुका है, अब क्या रह गया? ईबीआईटी में से टैक्सेस रह गए। तो पीबीटी से अगर टैक्सेस माइनस करेंगे तो ईएटी मिलेगा, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और जब हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे ईएटी से तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे पीबीटी से तो हमें मिलेगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज।
सो मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो फॉर्मूला क्या है कंबाइंड लिवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी, जिसमें कंट्रीब्यूशन है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट और पीबीटी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंबाइंड लिवरेज से हमें पता क्या लगता है? कंबाइंड लिवरेज तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दो लिवरेज का, एक ऑपरेटिंग लिवरेज एक फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है और फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है कंपनी के लिए। दोनों के दोनों हाई हैं तो सिचुएशन रिस्की है। अगर तो ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है और फाइनेंशियल लिवरेज लो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी केयरफुल क्योंकि रिस्क अभी भी हाई है, लेकिन इतना हाई नहीं है। रिस्क पहले ऑपरेटिंग लिवरेज का तो हाई है, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज लो है तो उससे रिस्क थोड़ा बैलेंस हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट को अभी भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज भी लो है और फाइनेंशियल लिवरेज भी लो है तो फिर सिचुएशन थोड़ी बढ़िया है, बेटर सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में हम अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। पहले ही कम है और भी कम किया जा सकता है और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज़ अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज को कम करेंगे तो हम ज़्यादा डेट ले सकते हैं, उठा सकते हैं और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इन दिस सिचुएशन द फर्म रीचेस बीईपी। बीईपी क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी मिल जाएगा और जल्दी हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट देखते हैं लो ऑपरेटिंग लिवरेज। लो ऑपरेटिंग लिवरेज और लो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है फर्म प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जैसे कि आपने देखा था कोविड में जो केमिस्ट थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया मास्क और सैनिटाइजर्स खरीद के उन्होंने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया और खूब प्रॉफिट बनाया। वो कैसे कर सकते थे? वो तभी कर सकते थे जब उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा कम हो। और ऑपरेटिंग खर्चा कम होने से अगर उन्होंने पहले पैसे उधारे बैंक से ना लिए हों तो अब क्या कर सकते हैं? अब वो और पैसे उधारे ले सकते थे और पैसे उधारे ले लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है तो प्रॉफिट बढ़ गया उनका। तो ऐसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर दोनों के दोनों कम होंगे, फाइनेंशियल लिवरेज भी और ऑपरेटिंग लिवरेज भी, तो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए ये वाली लिवरेज सिचुएशंस कंपनी अलग-अलग सिचुएशंस में यूज करती है टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो दिस वाज अबाउट लिवरेज। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नए अपडेट्स मिलते रहें। आपको पता लगता रहे कि कौन-कौन से टॉपिक पे क्या-क्या नए वीडियो बन रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपके शेयरिंग के साथ, आपके लाइक्स के साथ ही हमें पता लग सकता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और तभी वीडियो और हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।